हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय, 18 सत्र, 18 दिन के अनुष्ठान के यह तीसरे दिन के इस तीसरे अध्याय के तीसरे सत्र अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तक तो आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परमानुकंपा महती कृपा हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, श्री श्री गौर निताय, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, मां अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमत का अर्थ है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ है। हाँ, मैं तो कहता हूं ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, हम जीव के प्रति वो उबर उबर कर उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। मानो कि अर्जुन के माध्यम से वो हमें एक प्रेम पत्र दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे रूठ कर क्यों अलग
कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव कर रहे हो, आ घर लौट आ जाओ। मैं वादा करता हूँ, मैं कहता हूँ, भगवान वादा करते हैं और भगवत गीता में कहते हैं, भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। वह कहते हैं कि मैं आपको इतना खुशियां दूंगा, खुशियों का स्रोत भगवान है, पर अपार अनंत खुशियों को बढ़ता जाए ऐसा खुशियां हमें देने का वादा करते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन परेशान है, किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, किस प्रकार से दुर्योधन परेशान है। इनके परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन का एक योजना है और उनका जो योजना है कृष्ण की योजना से अलग है। जैसे ही हमारा योजना कृष्ण भगवान की योजना से अलग हो जाए तो हमारा जीवन भयावह हो जाता है। लोग हॉरर मूवी देखते हैं, भयंकर से भयंकर मूवी देखते हैं। आप केवल भगवान की योजना से अपना योजना अलग कर दो, फिर हमारा जीवन एकदम भयावह हो जाएगा। दरवाजा, ड्रैकुला, भूत बंगला, ये सब भयावह फिल्म हमारे जीवन के भयावह स्थिति से सामने कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारे जीवन में हम भी परेशान हैं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का एक योजना है हमारे लिए और हम एक अलग से योजना बना रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूँ, ये मेरा पहचान है। तो भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बता आपका असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव जो है मेरे दुश्मन है, पर अर्जुन कहता है नहीं, भगवान कहते हैं अब तीसरे अध्याय में बताता हूं दुश्मन कौन है। तो अब यह तीसरे अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। इसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। एक माँ अपने बेटे के एक मिठाई खाने का आदत को छुड़ाने के लिए उस समय के एक व्यक्तित्व, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व, मोहनचंद करमचंद गांधी जी के पास जाते हैं। कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है, आप जो है ये मिठाई खाने का आदत उनसे छुड़ा देना। माता का ये प्रस्ताव सुना तो सही, कहा देवी आप ठीक एक सप्ताह बाद आओ, मैं इनका यह कमी को दूर कर दूंगा। देवी आए एक हफ्ते के बाद। मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने कहा बेटा इतना मिठाई खाना बुरा है, इससे पेट खराब होगा, दांत खराब होगा, जीवन खराब होगा, इतना मिठाई मत खाओ। वो बालक ने तुरंत कहा हाँ साहेब, मैं आज से मिठाई नहीं खाऊंगा। देवी हैरान हो गई, यही बात कहना था तो एक सप्ताह पहले कहता, मेरे आने जाने का खर्च, समय और शक्ति बच जाता। मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने कहा देवी एक सप्ताह पहला मेरे दांत भी नहीं थे, फिर भी मैं बहुत मिठाई खाया करता था, तो मेरे बातों में बल नहीं होता था। पर एक सप्ताह तक मैंने भी
मिठाई खाना छोड़ दिया। और अब अगर मैं कहूंगा तो मेरे शब्दों में बल होगा, क्योंकि लोग भाषण नहीं सुनते हैं, वो आचरण देखते हैं। हम जो कहते हैं लोग सुनते नहीं हैं, हम जो करते हैं लोग करते हैं, हम जो कहते हैं वो लोग नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वो लोग करते हैं। तो मैंने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान अर्जुन से कहेंगे, आप अपने सुंदर आचरण से इस संसार में परिवर्तन लाओ। अब इस छोटी सी भूमिका के साथ इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, अर्जुन का एक परेशानी है, अर्जुन का एक अर्जुन का समस्या जो है, अ, उलझन जो है वो देखा जाएगा। भगवान जो है उनके उलझन को दूर करते हैं, भाग दो में देखेंगे। और किस प्रकार से कर्म योग हमारे लिए श्रेयस्कर है वो देखा जाएगा। ये निष्काम कर्म योग के एक श्रेष्ठ उदाहरण बनो अर्जुन, ये भाग 4 में देखा जाएगा। हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, फिर भी हम गलत करते हैं, ये क्यों ऐसा होता है कृष्ण? इसका उत्तर भाग 5 में निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए, ये तीसरा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। और विलंब ना करते हुए हम इसमें गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। अर्जुन ने गुरु तो धारण कर लिया है, पर गुरु का मनोवृत्ति जो है उसे धारण नहीं किया। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन सेवा करें, और अर्जुन के लिए सेवा है लड़ाई करना। पर अर्जुन के मन में अब भी ये विचार है, मैं कैसे अपने भाइयों को मारूं, मैं कैसे द्रोणाचार्यों को मारूं, मैं कैसे जो है भीष्म पितामह को मारूं। अच्छा तो ये होगा कि मैं जंगल जाऊं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने कहा योगा करने से मन शांत होगा, और मन शांत होगा तब परम सुख का प्राप्त होगा। तो मैं जंगल जाता हूं और वहां पे ध्यान योग करूंगा। ऐसे करने से मेरा मन शांत हो जाएगा और मुझे अपार आनंद सुख भी मिलेगा। और भीष्म द्रोणाचार्य से साथ युद्ध करना, ये जो है कार्य से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। हे कृष्ण, आप ही ने तो कहा धूरेण ही आवरण, धूरेण ही आवरण घोर कर्मा। आप ही ने कहा कि घोर कर्मों से दूर रहो। तो मैं समझता हूं लड़ाई करना और अपनों के बीच में लड़ाई करना बहुत ही घोर कर्म है। मैं चलो इसे त्याग कर जंगल जाता हूं। तो अर्जुन जो है देख रहे हैं कृष्ण की ओर, क्या कृष्ण उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं? कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन समझ गया उनका प्रस्ताव स्वीकारने के। अब अर्जुन जो है अपनी समस्याओं को शब्दों के रूप से प्रकट करते हैं और कहते हैं, अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणास्ते मत्त बुद्धिर्जनार्दना किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे कृष्ण, आप जनार्दन हो, जन को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? पालन करने के लिए कहो। जनार्दन का होता है जन का पालन करने वाला। हे कृष्ण, आप केशव हो, आपके सुंदर केश हैं। आप जो है सुंदर कार्य करने के लिए, भयंकर कार्य करने के लिए, आप मुझे लड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं जंगल जाने के लिए तैयार हूं। घोर कर्म को दूर कर रखने के लिए कहा है। भगवान ने कहा, मैंने जो भी कहा सही कहा और स्पष्ट कहा है। नहीं नहीं कृष्ण, आप कह रहे हो कि घोर कर्म को त्याग दो, और साथ ही साथ कह रहे हो उत्तिष्ठ, लड़ाई करो।
लड़ाई करना बहुत भयंकर कार्य है कृष्ण, और इस भयंकर कार्य को मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, पर साथ ही साथ आप कह रहे हो उत्तिष्ठ, लड़ो, सेवा करो। ये दोनों बात अलग लग रहे हैं। मेरा सर चकरा जा रहा है कृष्ण। व्यामिश्रेण वाकेन बुद्धि मोह यश शिव में तदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। एक समय कह रहे हो कि कोर कर्म को दूर रखो, और एक समय साथ कह रहे हो कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो। मैं ये बात पचा नहीं पा रहा हूं। भगवान कहते हैं मैंने दो बात नहीं कहे, मैंने एक ही बात कहा। मैंने कहा आप सेवा करो, और लड़ाई करना आपके लिए सेवा है। मैंने कहा दूरे ना ही आवरण, दूरे ना ही गौर आवरण गौर कर्मा। इसका अर्थ होता है जो कार्य भगवान की योजना से अलग होता है वो कार्य भयंकर होता है, ऐसे कार्य से दूर रहो। अगर भगवान कहते हैं रासलीला करो, तो रासलीला को छोड़कर कोई और लीला करे वो भयंकर होगा। अगर भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र लीला करो, तो कुरुक्षेत्र लीला को छोड़कर कोई और लीला करो तो भयंकर होगा। भगवान कहते हैं कि, गुरु कहते हैं कि ग्रंथ वितरण लीला करो, तो ग्रंथ वितरण लीला छोड़कर हम रास लीला या कोई भी लीला करे तो भयंकर होगा। अगर गुरु कहते हैं कि ग्रंथ अध्ययन लीला करो, अगर हम ग्रंथ अध्ययन लीला छोड़कर कुछ और लीला करेंगे तो वो बहुत ही भयंकर होगा। मैंने कहा मेरा योजना है कि आप लड़ाई करो, और मैं वही कह रहा हूं कि ये लड़ाई में आप लग जाओ। मैंने दो बात नहीं कहा। श्री भगवान वाच। अर्जुन के मन में ये ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? कि अर्जुन के मन में था कि मैं किसी ना किसी तरह से ये लड़ाई छोड़कर चले जाऊं। मैं कर्म योग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं ध्यान योग के चक्कर में चले जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा तो लड़ाई से छुटकारा मिलेगा। भगवान कहते हैं ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस संसार में मन को शांत रखने के लिए और परम सुख प्राप्त करने के लिए पुरातन समय से दो विधि है। एक ज्ञान योग है और दूसरा कर्म योग है। और अर्जुन आपके लिए ये कर्म योग का मार्ग बहुत ही श्रेयस्कर है। ना कर्मणा अनारंभान नैष्कर्मयान पुरुषो आस्नुते ना चा संन्यासनादेव सिद्धिं समादगच्छति। अर्जुन केवल वस्त्र बदलने से सन्यासी नहीं बनते हैं, स्थान बदलने से सन्यासी नहीं बनते हैं, जगह बदलने से सन्यासी नहीं बनते हैं। ये सन्यास मन की बात है। आप जंगल जाओगे, वस्त्र बदलोगे, ध्यान लगाने का प्रयास करोगे, मन में फिर से विचार आएगा मेरे पत्नी के बनाया हुआ मकई का रोटी, साग का सब्जी काश मिल जाता है। या बच्चों को देखने का मन कर रहा है, नेटफ्लिक्स देखने का मन कर रहा है, पत्नी दुखी होगी, उसे खुश करने का मन कर रहा है, तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। आप सन्यास वस्त्र और सन्यास आश्रम पे लांछन लगाओगे। नाही कश्चित् सनम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत
कार्यते ही अवस कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणे। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, जंगल में जाके वस्त्र बदल के भी आपका मन अशांत रहेगा। आप सतोगुण में रहोगे तो पढ़ाई करोगे, और तमगुण में रहोगे तो लड़ाई करोगे, और रजगुण में रहोगे तो कमाई करोगे। संन्यास तब लिया जाता है अर्जुन, जब मन पवित्र होता है। और अब आप इसके योग्य नहीं हो अर्जुन। कर्मेण इंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। और इस प्रकार से आप सन्यास के कपड़े पहनकर जंगल में जाओगे, और फिर स्त्रियों के प्रति आपका आकर्षण हो जाएगा, पत्नी के प्रति। तो फिर अपने अपवित्र मन के कारण ऐसे विचार आएंगे, तो लोग आपको सदाचारी नहीं कहेंगे, मिथ्याचारी कहेंगे। जिस प्रकार से रावण ने सन्यास का वस्त्र धारण किया, पर काम एक ही बहुत ही निकृष्ट किया। जिस प्रकार से इंद्र सन्यास का वस्त्र धारण करके फिर पता नहीं क्या क्या किया। जब मन अपवित्र होता है तो सन्यास नहीं लिया जाता है। सौम्य ऋषि वे यमुना के नदी के नीचे गए थे, और मछलियों को स्पर्श करते देखकर उनका मन विचलित हो गया। मन जब पवित्र होता है तब सन्यास लिया जाता है अर्जुन। इससे तो अच्छा यह है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, और ईमानदारी से मंगल आरती आओ, 16 माला जप करो, और वैष्णव का सेवा करो। वैष्णव का सेवा करोगे तो उनका कृपा प्राप्त करोगे, उनका कृपा प्राप्त करोगे तो मन जो है पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो शांत होगा, और मन शांत होगा तो अपार अनंत सुख प्राप्त करोगे अर्जुन। और वो सुख बड़े आसानी से मिलेगा, ना कि अपने नाम को बदनाम करके। यस्तौ इंद्रियाणि मनसा नियम आबरते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम आसक्त स विशेष्यते। ईमानदारी से आप गृहस्थ आश्रम में रहो, और वैष्णव का सेवा करते रहो। और ऐसा सेवा करते 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 लंपट से लंपट व्यक्ति भी जो है महात्मा बने हैं। दुरात्मा ऐसे महात्मा बने हैं, दुर्जन सज्जन बने हैं। आप जानते हो महाराज ययाति का, वो किस प्रकार से अपने पत्नी से बहुत ही आकर्षित थे, और अपने पत्नी के साथ अंग संग करने के लिए वे अपनी बुढ़ापा को अपने छोटे बेटे पुरु से बदल दिया था, और अनेक साल तक उन्होंने जो है अपने पत्नी के साथ जो है अंग संग किए थे। पर हाँ, ययाति महाराज जंगल नहीं गया, सन्यासी के वस्त्र नहीं पहने, वो अपने ही घर में रहे। पर रोज मंगल आरती आते थे, जपमाला में जप करते थे। पर वो मंगल आरती कभी कभी लेट आते थे, कभी कभी छूट भी जाता था। पर हाँ, रोज वैष्णवों को दान देते थे, वैष्णव सेवा करते थे, और जन्माष्टमी में तो खूब दान देते थे, रथ यात्रा में तो खूब दान देते थे। ऐसे करते करते वैष्णव का कृपा मिला, और वैष्णव की कृपा से उनका मन पवित्र हुआ। मन पवित्र हुआ तो मन शांत हुआ, और मन शांत हुआ तो भगवान का दिव्य जो है योजना ज्ञान प्राप्त हुआ, और अपार अनंत सुख को प्राप्त किया। ऐसा एक समय आया कि उनके अंदर ऐसा वैराग्य आ गया, ऐसा वैराग्य आ गया कि वो जो है एक पवित्र जीवन यापन करने लगे, और ऐसे महात्मा की तरह जीने लगे। उनका जीवन पवित्र हो गया, अपार आनंद सुख भी प्राप्त हुआ, और उनका नाम बदनाम नहीं हुआ। आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो जिससे कि आपका नाम बदनाम होगा अर्जुन?
आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए और अपने जीवन को सफल किए। नियताम कुरु कर्मा त्वं कर्म जयो हि अकर्मणा शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा। क्योंकि कर्म किए बगैर जब तक मन पवित्र नहीं होता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करेगा। सत्वगुण में होगा तो पढ़ाई करेगा, तमगुण में होगा तो लड़ाई करेगा, और रजगुण में होगा तो कमाई करेगा। कर्म किए बगैर कोई अपना शरीर का भी पालन नहीं कर सकता। जंगल का राजा भी अपने शिकार अपने मुंह में लाने के लिए प्रयास करता है, कर्म करता है। कर्म किए बगैर कोई रह नहीं सकता अर्जुन। हे कृष्ण, कर्म 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 कहे जा रहे हो, पर ये कर्म बंधन का कारण है ना। ये कर्म बंधन में क्यों आप मुझे डाल रहे हो? नहीं अर्जुन नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं। कर्म का फल के प्रति आसक्ति जो है कर्म बंधन का कारण। ये कर्म अगर आप आज्ञाकारी अधिकारी से प्राप्त करते हो तो यह मोक्ष का कारण बनता है, पुरस्कार आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने इच्छा से कर्म करोगे अनाधिकारी अधिकार बिना, तो फिर ये बंधन का कारण होगा। जैसे सुंदर उदाहरण दिया जाता है, एक सिपाही युद्ध में अधिकार उनको प्राप्त होता है, दुश्मनों को गोलियों से भूंद दो, तो वो गोलियों से भूनता है और दुश्मनों को घायल कर देता है, मार देता है, तो उनको पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है। और वही जब सिपाही अपने घर आता है और बस एक गोली मारता है, तो तुरंत उसको कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है, बंधन में आ जाता है। तो वो प्रश्न करता है, मैंने इतने सारे गोलियां बूंद बूंद के मारा, दुश्मनों को मारा, मेरा पुरस्कार, और गांव में मैंने एक ही गोली मारा और मुझे जेल में डाल दिया। ये कैसे नाइंसाफी? नाइंसाफी ये उनके कर्म में जो है गलत है। जब वो गोलियों से बूंद रहा था दुश्मन को, तो उनको पूरे अधिकारी से जो है उनको आज्ञा मिला था, और अब वो अपने मन से कोई कार्य कर रहा है। आप अपने मन से जंगल जा रहे हो, ये आपका गलती है अर्जुन। आपको आज्ञा मिला है सेवा करने का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, लड़ाई करने का। ये लड़ाई करना आपके लिए जो है आज्ञा है, ये करोगे तो ये मोक्ष का कारण होगा। कर्म जो है बंधन का कारण नहीं है अर्जुन। वो कर्म जो हमें गुरु करने के लिए कहता है, वो सेवा अगर हम करेंगे, ये मोक्ष का द्वार होता है अर्जुन। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। गुरु के द्वारा जो सेवा दिया जाता है, वो सेवा छोड़कर हम कोई और सेवा करेंगे। गुरु का आज्ञा कि रासलीला करो, तो रासलीला के छोड़कर और कोई लीला करेंगे, तो ये बंधन का कारण होगा। गुरु का आज्ञा है कि कर कुरुक्षेत्र लीला करो, तो कुरुक्षेत्र लीला करो, तो ये जो मोक्ष का कारण है। पर वो कुरुक्षेत्र लीला छोड़कर कोई और लीला करेंगे, तो ये बंधन का कारण होगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कर्म जो है हमें आज्ञाकारी अधिकारी से मिलता है, मोक्ष का कारण होता है, कर्म बंधन का कारण नहीं। हम मन से जो कर्म करते हैं वो बंधन का कारण होता है। अब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ऐसा नहीं है कि संसार में हर किसी को गुरु प्राप्त होते हैं, हर कोई आध्यात्मिक कार्य में लग जाता है। जो गुरु धारण नहीं करते हैं, अगर उन्हें अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए गुरु जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो वो भगवान के दूसरे प्रतिनिधि देवी देवता हैं, उनके पास जाएं और उनको उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें।
ऐसा अगर करेंगे तो उनको अपने जीवन में जो भी आवश्यक है वो प्राप्त होता रहेगा। सहाकाया प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापिता अनेना प्रसविष्याद्वम् येषा वो अस्त। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है गुरु धारण करता है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है जो कि सुख के स्रोत हैं। पर भले वो गुरु धारण ना करें, पर कम से कम गुरु को प्रसन्न ना कर पाए तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ऐसा अगर देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनके जीवन की जो आवश्यकता है वो पूरा होगा। जैसे खाने के लिए अन्न चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ये सब आवश्यकता हमें देवी देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो ये देवी देवताओं का उपासना जरूर करें। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवप्स्यता। जैसे रोज के जीवन में हम देखते हैं, हमारे घर में हम इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, पानी का सुविधा हमें मिलता है। तो महीने के अंत में हम इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं, गैस का भी बिल भरते हैं और पानी का भी बिल भरते हैं। और मान लो ये बिल नहीं भरते हैं तो कुछ समय के बाद इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, गैस कनेक्शन कट जाता है और पानी का कनेक्शन भी कट जाता है। इसी प्रकार से आज हम सूर्य के किरण ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, खाने के लिए अन्न भी मिल रहा है। ये सब अगर मिल रहा है तो हमें देवी देवताओं को अपना टैक्स जो है, अपना कृतज्ञता अर्पण करना चाहिए। उसे यज्ञ कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा और देवी देवताओं के बीच में एक संबंध बनता है। हम जो चाहते हैं हमें प्राप्त होता है और हम बदले में क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जिससे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आप कहोगे कि हमने तो इतना सूर्य का किरण ले लिया और इतना ऑक्सीजन ले लिया, पर देवी देवता का उपासना बिल टैक्स तो हमने दिया नहीं। अब ये टैक्स कैसे भरेंगे? तो सबसे आसान तरीका है, देवी देवताओं से जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसकी कृतज्ञता को बदले में चुकाने के लिए हम यज्ञ करें। कौन सा यज्ञ करें? भगवान का नाम संकीर्तन यज्ञ करें। वो यज्ञ करने से सारा टैक्स भर जाएगा और हमें जो है देवी देवता हमसे प्रसन्न होकर और ताजा हवा और रोशनी देंगे। और ये यज्ञ है भगवान का नाम उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सिस्टम भगवान ने पहले से ही सृष्टि के आरंभ से स्थापित किए हैं। स्थान भोगान ही वो देवा दस्यांत यज्ञ भाविता तेर दत्तान अप्रादायाभ्यो यो भुंक्ते स्तेना एव सा। और जो व्यक्ति इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरता है, गैस का बिल नहीं भरता है और इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट उसे चोर कहता है और उसके सारे कनेक्शन काट देते हैं। इसी प्रकार से इतना हवा हमने लिया, इतना सूर्य के किरण हमने लिया और बदले में महामंत्र नहीं बोलेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे तो हमें चोर माना जाएगा और हमारी जितनी भी सुविधा है वो छीन लिया जाएगा। हम देखते हैं हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही पीड़ित अवस्था में जीते हैं। उनको चलना बड़ा मुश्किल होता है, देखना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है बदले में जो है यज्ञ नहीं किया या जो बिल है वो भरा नहीं।
और अब कहेंगे कि अब हमें क्या करना होगा, तुरंत जो है हमें संकल्प लेना होगा, हम सारे बिल भर देंगे और अच्छी तरह से बनेंगे, और अब से लेके शरीर छोड़ने तक ये बिल भरते रहेंगे और सारा सुविधा और अच्छी तरह से लेते रहेंगे। वो बिल कैसे भरेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करते करते ये बिल भरता रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। पर मेरे शुद्ध भक्तों को इस प्रकार से देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी हर अदा जो है एक यज्ञ है, उनका चलना एक यज्ञ है, उनका कहना एक यज्ञ है, उन और तो और उनका आहार लेना भी एक यज्ञ है। यज्ञशिष्ट सिनो संतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषा भुंक्ते ते अगम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। मेरे भक्त जो महान संत है, महात्मा है, वो जो खाते हैं आहार, वो आहार भी जो है भगवान को अर्पण किया हुआ, भगवान को प्रसन्न करके लेते हैं। उनका आहार लेना ही एक बहुत बड़ा यज्ञ है, उससे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ और उनके बहुत सारे पाप कट जाते हैं। और संसार के लोग यद्यपि वो शाकाहारी आहार भी लेते हैं, फिर भी क्योंकि वो क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो जो भी खाते हैं वो पाप खाते हैं, भले वो शाकाहारी क्यों ना हो। तो फिर मांसाहारी करेंगे तो महापाप लगेगा, वो केवल पाप कर रहे हैं। ये यज्ञ करने से हमें अपने जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरे हो जाएंगे। जैसे हमें अन्न चाहिए, पर यह अन्न तब आता है जब बारिश आता है, और बारिश तब आता है जब हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ जो है वो कार्य है जो शास्त्र में भगवान ने बताया है, और इसका सुंदर वर्णन जो है अब भगवान करेंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। इस संसार में हष्ट पुष्ट रहने के लिए हमें अन्न चाहिए, पर अन्न कहाँ से मिलता है? अन्न तब मिलता है जब बारिश होता है। और बारिश कब आता है? जब हम यज्ञ करते हैं। और ये यज्ञ क्या है? शास्त्र में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य है, उस कार्य को यज्ञ कहा जाता है अर्जुन। ये सच बात है। एक बार हैदराबाद में अकाल हुआ था। प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी उस वक्त उपस्थित थे। सभी ने कहा, स्वामी जी, गुरु जी, आप कुछ कीजिए। प्रभुपाद जी सुबह 6 बजे सबको इकट्ठा किया, भक्तों से कहा नाम संकीर्तन यज्ञ किया जाए। तो 6 बजे सुबह से लेके 5 बजे तक नाम संकीर्तन यज्ञ किया, और तुरंत 5 बजे जो है काला बादल आ गया, और 6:30 बजे आंधी आया, आंधी के साथ बारिश आया। प्रभुपाद जी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया था। जब वो छोटे से थे, एक संत ने जो है बंगाल में कलकत्ता में अकाल हुआ था, तब उन्होंने संकीर्तन किया, और संकीर्तन के प्रभाव से जो है बारिश आया था। और प्रभुपाद जी के तिरभाव के बाद उनके प्रिय शिष्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है हवाई गए थे। हवाई में अकाल पड़ गया था। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है अपने गुरुदेव प्रभुपाद जी को स्मरण किए और कहा कि हम भी यज्ञ करेंगे। पांच सुबह 6 बजे से हरि नाम संकीर्तन किए, 4 बज गए, 5 बज गए। अब तमाल कृष्ण महाराज सोच रहे थे बारिश आएगा या नहीं आएगा। ठीक 5:30 बजे काला बादल आया, आंधी आया, तूफान आया, और हवा चलने लगा। बारिश कब आएगा? ठीक 6 बजे बारिश आया। तो भक्तों, हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है वो तब पूरा होगा जब हम यज्ञ करेंगे। और वो यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मा ब्रह्मोद्भवान विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवान तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और वो यज्ञ क्या है? वो यज्ञ वो कर्म है जो शास्त्र में भगवान ने बताया है। इस प्रकार से मनुष्य और देवी देवताओं के बीच में परस्परम जो है तालमेल होता है। और अगर इस प्रकार का यज्ञ अगर कोई नहीं करता है, वो व्यक्ति जीते जी बड़ा पाप कर रहा है।
वो जो है अपने इंद्रियों को तृप्त कर रहा है, वो जो है एक ही बहुत ही बड़ा गलती कर रहा है, मोहग्रस्त हो रहा है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयाति यः अगायोरिंद्रियारामो मोगम पार्थ स जीविता। जो व्यक्ति इस प्रकार से मनुष्य देह प्राप्त करके, खास करके मनुष्य बनकर इस यज्ञ का पालन नहीं करता है, तो वो जीते जी जो है पाप कर रहा है, और वो उसका जीना जो है केवल बेकार है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो सब नाश हो जाएगा। सोच के सोचो क्या साथ आएगा। हरि हरि विफल जन्म गायनु, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषय खाइनु। ऐसा उनका जीवन जो है केवल विफल हो जाएगा और दुख उनके हाथ में लग जाएगा। महात्माओं को जो है, जो कि महात्माओं को जो है इस प्रकार से कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे जैसे स्कूल में तीन प्रकार के जैसे स्कूल में तीन प्रकार के जैसे स्कूल में तीन प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका स्कूल का फीस स्कूल दे देता है, उनके यूनिफॉर्म भी स्कूल देते हैं, जिनके किताब भी स्कूल देते हैं, क्योंकि वे इतने सुंदर स्कूल के लिए बड़ा नाम लाया है। जैसे मुझे याद है, हमारे स्कूल में एक विद्यार्थी था जो क्रिकेट खेल खेल के स्कूल का नाम टॉप लेवल पर लाया, तो स्कूल उनके लिए जो है सब कुछ फ्री कर दिया था। तो बाकी विद्यार्थी जो इस प्रकार से, जैसे सचिन तेंदुलकर के देश के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है, तो सारा उनका उनके लिए मकान, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए रहना पीना सरकार की ओर से दिया जाता है। पर हर कोई सचिन तेंदुलकर जैसे देश के लिए बड़ा नाम तो नहीं कर सकता है, तो क्या करे, जो भी करे टैक्स भरे। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, ना तो सचिन तेंदुलकर जैसे बहुत ही श्रेयस्कर कार्य करते हैं, देश का नाम लेते हैं, और ना ही टैक्स भरते हैं। ऐसे लोग जो चोरी चोरी से इलेक्ट्रिसिटी पानी वगैरह लेते हैं, ऐसे लोग को क्या कहेंगे, चोर कहेंगे। तो अब यहाँ पे वर्णन आता है, वो महात्मा भगवान के इस दरबार में इतना सुंदर कार्य करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे संत महात्माओं को कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यस्तौ आत्मरतिरेव सदात्मतृप्त सा महामनावः, आत्मानि एव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसे महात्माओं को जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको इस संसार में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, देवी देवताओं का उपासना करने की आवश्यकता है नहीं है। न एव तस्य कीर्तन कीर्तेन अर्थो न कीर्तेन कश्चन, न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। ऐसे आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त किए महात्मा महाजन को कोई जो है संसार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं, देवी देवता का उपासना करने की आवश्यकता नहीं। तस्माद् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरम, आसक्त ही आचरण कर्मा परमाप्नोति पुरुष। क्योंकि वो जो भी कार्य करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं, वो कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और जो कार्य का फल भगवान को समर्पित करते हैं। वे उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो कैसे भगवान को प्रसन्न करें। और ऐसे महात्माओं जो है वे संसार के देवी देवता से के प्रति कोई उपासना करे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ते है, उनकी सारी आवश्यकता भगवान पूरा कर देते हैं। हे कृष्ण, ऐसे कोई महात्मा संसार में है या ऐसा कोई उदाहरण है जो उन्होंने आपको प्रसन्न किया और उनकी आवश्यकता आपने पूरा किया? ऐसा कोई महात्मा का उदाहरण आप बता सकते हो जिनका मैं नकल, जिनके शरण में कर सकता हूँ? हाँ अर्जुन, हाँ।
जनक महाराज त्रेता युग में और सतयुग में अनेक अनेक महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि इस प्रकार से मुझे प्रसन्न करके वो हर कार्य करते थे। और जनक महाराज का मैं उदाहरण देता हूँ। जनक महाराज यद्यपि वो राजा है, पर वो महात्माओं के श्रेणी में, वो जंगल में जाके तपस्या कर सकते हैं, उनका मन पवित्र है, पर वो लोगों के बीच में रहकर रोज मंगल आरती किया करता था और जो है 16 माला जप करते किया करता था। उनको देखकर जनकपुर के वासी जो है उनके नकल करते करते, उनके अनुसरण करते करते वे भी जो है वे भी जो है मंगल आरती में आते थे। और इस प्रकार से जनकपुर के और सीतामढ़ी के जितने भी वासी हैं, वे सब जिनका मन अपवित्र था, पर इनका अनुसरण करते करते, उनका नकल करते करते, मंगल आरती में आते आते वे भी जो है मंगल आरती में आते आते वैष्णव का सेवा करते करते उनका मन पवित्र हो गया। इस प्रकार से जनक महाराज जी ने जो आचरण किया है, एक उदाहरण पेश किया है, आप भी उस प्रकार का एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो अर्जुन। कर्मणा एव हि संसिद्धिम आस्थित जनक आदया लोका संग्रहम एवापि समापश्यन कर्तुमर्हसि। यद्यपि जनक महाराज का मन पवित्र है, वो जंगल में जाके जो है तपस्या कर सकते हैं, पर जिनका मन अपवित्र है उन्हें चाहिए मन को पवित्र करे, और जिनका मन पवित्र है वो जंगल जा सकते हैं। पर जो श्रेष्ठ होते हैं वो मन पवित्र करके लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों को मन पवित्र करने का मार्ग बताते हैं, जैसे जनक महाराज ने किया है। और अर्जुन, मैं भी चाहता हूं आप लोगों के बीच में रहो, और जितने भी लोग जिनके मन अपवित्र है, जिनका मन भगवान में नहीं लगता है, आप अपने श्रेष्ठ आचरण के द्वारा उनको जो है उन्हें जो है प्रोत्साहित करो। लोग भाषण सुनते हैं इस कान से और इस कान से निकाल देते हैं। लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, लोग वो करेंगे जो आप कहेंगे। जैसे लोगों में एक कहना है, वो कहते हैं कि भाषण नहीं राशन चाहिए, भाषण नहीं राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। पर भगवान कहते हैं भाषण नहीं अर्जुन, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। दुर्योधन ने आसन ग्रहण किया था, पर उनका आचरण अच्छा नहीं था, वो मंगल आरती आता नहीं था और वैष्णव का सेवा नहीं करता था, वैष्णव का निंदा भी करता था। इसलिए उनको आसन से निकाल रहे भगवान। बोला कि मुझे ऐसा आचरण चाहिए जो कि जिसे देखकर लोग नकल करें। क्योंकि अर्जुन का इतना सुंदर प्रभाव था उस समय द्वापर युग में। जैसे आजकल हम देखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या जो भी हो, वो जो भी करते हैं लोग वही करते हैं। अगर उन्होंने गॉगल इस प्रकार से पहना तो लोग भी गॉगल पहनते हैं, अगर इस प्रकार से पैंट फटा हुआ पहना तो वो भी उसी प्रकार से फटा हुआ पैंट पहनेंगे। भगवान कहते हैं आपका ऐसा प्रभाव है अर्जुन, अगर आप मंगल आरती में आओगे, सब लोग आपका नकल करते करते मंगल आरती में आएंगे, अनजाने में उनका मन पवित्र हो जाएगा। आप दाहिने हाथ में जपमाला लेके जप करोगे, आपका नकल करते करते पूरा हस्तिनापुर, पूरा ब्रह्मांड आपका नकल करके। भगवान भगवान है, पर अर्जुन का ऐसा प्रभाव था, वो गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर के, और एक भी युद्ध हारा नहीं था। तो अर्जुन का ऐसा प्रभाव था, लोग अर्जुन जो करे वही कहेंगे। तो भगवान कहते आप निष्काम कर्म योग मार्ग में लगे रहिए, रोज मंगल आरती आओ, 16 माला जप करो, 4 पाप से रहित रहो, आपका नकल करते करते सब लोग। मैं दुर्योधन को इसलिए निकाल रहा हूं, वो मंगल आरती नहीं आता है, वैष्णव का सेवा नहीं करता है, और पूरा हस्तिनापुर उन्हीं का नकल करते करते वैष्णव अपराध कर रहा है, उसे हटाओ। भाषण नहीं अर्जुन, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। यद्यदाचरते श्रेष्ठ सतदेवैतर जना सायत प्रमाण कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। बच्चा जो है अपने पिताजी का नकल करता है। पिताजी अगर सिगरेट पिएगा, बच्चा भी स्टाइल में सिगरेट पिएगा, वही स्टाइल में। और पिताजी अगर सुबह जल्दी उठेगा, पूजा करेगा, तो बच्चा भी उनका नकल करते के सुबह जल्दी उठेगा, पूजा पाठ करेगा। लोग पर पिताजी बोलेगा बेटा सिगरेट मत पियो, तो वो बेटा जो है सिगरेट पिएगा, अपने दोस्त से कहा, मेरे पिताजी ने कहा सिगरेट मत पियो।
तो जो है लोग नकल करते हैं। हम हमें आचरण चाहिए, आचरण। अर्जुन, आप श्रेष्ठ आचरण पेश करो। और तो और मैं स्वयं भगवान हूँ, मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी द्वारिका में मैं रोज सुबह मंगल आरती में उठता हूँ और जपा करता हूँ और वैष्णव सेवा करता हूँ। मेरा नकल करते करते पूरा द्वारका सुबह जल्दी उठते हैं। अगर मैं ये ना करूं तो द्वारिका के लोग भी सोते रहेंगे और वे सब पथभ्रष्ट हो जाएंगे, और पथभ्रष्ट उन्हें करने का जो दोष है मुझे लगेगा। नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानाप्तम अवाप्तयम पार्थ एव च कर्माणि। मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है तीनों लोकों में, फिर भी मैं करता हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा, यदि ही अहम ना वर्तेयम जातु कर्माणि अतीन्द्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। अगर मैं सुबह लेट उठूंगा, मंगल आरती नहीं जाऊंगा, मेरा नकल करते करते वो लोग भी लेट उठेंगे, मंगल आरती नहीं आएंगे, और ऐसा अगर होगा वो सब जो है पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और मैं अगर मंगल आरती उठता हूँ और दान दक्षिणा देता हूँ तो सब जो है मेरा नकल करते करते वो भी जो है शुद्ध मार्ग में आ जाते हैं। उत्सिद्योरी में लोका ना कुर्यान कर्म चेदहम सांकरस्य च कर्तस्यम उपहन्याम इमा प्रजा। और मैं अगर श्रेष्ठ उदाहरण पेश ना करूं तो मेरा नकल करते करते सब लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे, और वे जो है अधर्म के कार्य में लग जाएंगे। और अधर्म के कार्य में अगर वो लग जाएंगे और उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे वो भी अधर्मी होंगे, वर्ण संकर होंगे। हे कृष्ण, जनक महाराज जैसे संत महात्मा कार्य करते हैं, पर ज्ञानी लोग कार्य करते हैं और अज्ञानी लोग कार्य करते हैं। इनमें अंतर क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। जो ज्ञानी है, जो भक्त हैं, वो कर्म करते हैं पर कर्म के फल के प्रति उनके आसक्त नहीं होते हैं। पर जो अज्ञानी होते हैं वो कर्म करते हैं और वो कर्म के फल के प्रति आसक्त होते हैं। सक्ता कर्माणि अविद्यम सो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादित्वं तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रमा। जैसे चाकू जो है डॉक्टर के हाथ में है और ये चाकू चोर के हाथ में है, पर चाकू से लेकर डॉक्टर जो है अच्छा कार्य करता है, उनको पुरस्कार मिलता है। और चाकू लेके चोर क्या करता है? भयंकर कार्य करता है, कानून उनके पीछे लगता है। तो इसी प्रकार से कर्म करते हैं संत महात्मा, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पर लोग जब कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। क्यों? क्यों? जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत घर बनाते हैं, वो महल बनाते हैं पर भगवान के लिए बनाते हैं। और संसार के लोग घर बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं। प्रभुपाद जी ने 108 घर बनाया भगवान के लिए। ये कर्म बंधन का कारण नहीं होता, वो मोक्ष का कारण होता है। और लोग अपने लिए एक बंगला, चार बंगला, सात बंगला बनाते हैं, ये बंधन का कार्य होता है। इस प्रकार से संसार के लोग अज्ञान में कार्य करते हैं, वो कर्म बंधन में फंसते हैं। और ज्ञानी कर्म करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये दोनों के कार्य में जन्म आस, संस- आसमान और जमीन का फर्क है। ना बुद्धि भेदम जान यद अज्ञान कर्म संगिना जोशयत सर्व कर्माणि विद्वाम युक्त समाचरा। हे कृष्ण, ऐसे अज्ञानी लोगों को हम समझा नहीं सकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं अर्जुन, अज्ञानियों को भाषण देने से लाभ नहीं मिलेगा, भाषण काम नहीं आएगा। एक सुंदर आचरण पेश करो, जिस आचरण से वे प्रभावित हो जाएंगे और आपका नकल करते करते वो सही मार्ग में आएंगे। अंग्रेजी में बड़ा सुंदर कहते हैं, डोंट फोर्स पीपल, इन्फ्लुएंस पीपल।
सुंदर आचरण से लोगों को प्रभावित करो, लोग भाषण नहीं सुनेंगे। आप नहीं देखते हो कि किस प्रकार से सरकार बार बार लिख रहा है धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, जानते हुए भी धूम्रपान में लग जाते हैं। एक महात्मा जानता है कि वो अगर कुछ कर रहा है वो भगवान की कृपा से कर रहा है। वो जानता है करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। मैं बोल पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से बोल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से देख पा रहा हूं। पर संसार के लोग जो भी कर रहे हैं तो समझते हैं कि मैंने अपने बल से किया। मैंने अगर पीएचडी लिया है, पढ़ाई किया है, तो मैंने अपने मेहनत से किया। मैंने करोड़ों अरबों कमाया है तो मैंने अपने बल से, अपने मेहनत से किया है। पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है अगर उन्होंने पीएचडी लिया है तो सतगुण के प्रभाव में आकर पढ़ाई किया है। अगर वो लड़ाई किया है तो तमगुण के प्रभाव में आकर लड़ाई किया है। अगर वो कमाई किया है तो रजगुण में आकर कमाई किया है। प्राकृतिक क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मन्यते। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा से सतगुण उनके साथ में था तो वो पढ़ाई किया। भगवान की कृपा से रजगुण के बहुत प्रभाव था तो उन्होंने कमाई किया। गुणों ने उनसे काम करा के लिया, ना कि उन्होंने किया काम। ये जो है बुद्धिमान लोग जानते हैं कि भगवान की कृपा से हर कार्य होते हैं। अगर भगवान का कृपा ना हो तो पीएचडी वाला वो एबीसीडी भी नहीं जान पाएगा, और रजगुण का प्रभाव ना हो तो कमाई नहीं, वो वहीं पे भोंदू जैसे बैठ जाएगा। तत्वित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो ज्ञानी है वो जानता है कि किस प्रकार से हर कार्य करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, और वो कभी भी मन से कोई कार्य नहीं करता है जो कि बंधन का कार्य है। और इस प्रकार से अपने आप को बचाते बचाते अपने जीवन को सार्थक करता है। ज्ञानी जो भी कार्य करता है वो मोक्ष की ओर बढ़ता है, और अज्ञानी जो भी कार्य करता है वो बंधन की ओर जाता है। प्राकृतिक गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मशु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण वीना विचल्यते। अज्ञानी व्यक्ति गुणों के प्रभाव में आकर अज्ञान में रहते हुए जो है फंसते जाता है। ऐसे अज्ञानी को आप भाषण मत देना, पर उनको अपने आचरण से उन्हें प्रोत्साहित करो, प्रोत्साहित करो अर्जुन, प्रोत्साहित करो। भाषण नहीं, आचरण चाहिए। आचरण नहीं तो आसन नहीं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यादात्मा चेतसा निराशीर्निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वाला। आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। अर्जुन ने गुरु धारण किया और गुरु ने उनको आज्ञा दिया युद्ध करने के लिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, फिर भी उन्होंने गुरु का आज्ञा को शिरों पर धारण करके उन्होंने सेवा को, उस युद्ध को सेवा के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से सेवा जो गुरु के द्वारा मिलता है, सारे आलस को त्याग करके उसमें लग जाओ। जैसे प्रभुपाद जी को आज्ञा मिला था आप पाश्चात्य देश जाके प्रचार करो, तो 70 साल के आयु में वृद्ध अवस्था में आलस त्याग करके वो चले गए। माधवेंद्रपुरी पाद को भगवान ने कहा मुझे चाहिए चंदन, मुझे गर्मी लग रही है, तो वृद्ध अवस्था में वो गए थे गोवर्धन से जगन्नाथपुरी और मलेशिया के और चल रहे थे। तो यह है उत्साह। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रुतवन्तो अनुसूयन्त मुंचन्ते तपे कर्म भी। इस प्रकार से एक शुद्ध
ज्ञानी व्यक्ति, भक्त जो है, महात्मा जो है, हर कार्य करता है, और वो कार्य करता है बड़े प्रेम से, और वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता है, वो सबसे प्रेम करते हैं। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। ये इतना मेहनत क्यों कर रहा है, या इसकी वो मुझसे जैसे और अच्छा कार्य क्यों नहीं। वो जानता है भगवान ने जितना चाबी दिया उतना ही वो कार्य करेगा, और भगवान ने मुझे इतना चाबी दिया, मैं इतना कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से बड़े प्रेम से वो कार्य करता है। ये तो एतदभ्यासयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान्तान् विधिनास्तन चेतसा। इस प्रकार से एक ज्ञानी व्यक्ति वो जानता है मैं भगवान का अंश हूँ, और इस संसार में जो भी है वो भी भगवान के अंश हैं, वे सब मैं भगवान, जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है कि मैं भगवान का संतान हूं, मैं आई एम सन ऑफ गॉड। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जानता है कि मैं भगवान का पुत्र हूं, और इस संसार में जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के ही संतान हैं, पुत्र हैं, और वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, सभी से प्रेम करता है। और इस प्रकार से वे जीते तो हैं मन को पवित्र करने के लिए, और मन अगर उनका पवित्र हो गया तो वो लोगों के बीच में रहता है एक श्रेष्ठ उदाहरण करके उनके मन को पवित्र करने के लिए। और इस प्रकार से अर्जुन भी, आप भी लोगों के बीच में रहो, ना कि जंगल जाओ। सदृशम चेष्टते स्वास्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जो ज्ञानी है वो जानता है कि किस प्रकार से भगवान की कृपा से संसार में जो है हमें कार्य करना है, और वो जानते हैं अज्ञानी लोग किस प्रकार से तीनों गुणों से प्रभावित है। अगर सतोगुण के प्रभाव में है तो पढ़ाई करते हैं, रजोगुण के प्रभाव में तो कमाई करते हैं, और तमोगुण के प्रभाव में तो लड़ाई करते हैं। वे उनको छोड़ने के लिए भाषण नहीं देते हैं, पर अपने सुंदर प्रेम आचरण से उनको प्रोत्साहित करते हैं। आ मंगल आरती आ। इंद्रिया अर्थ इंद्रियास इंद्रियास अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तायुर्नवाशमागच्छाता हि अस्यो परिपाति नो। और इस प्रकार से अपने सुंदर आचरण से जो अज्ञानी हैं उन अज्ञानियों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लेकर आते हैं। हे कृष्ण, क्या हम अपने धर्म को बदल सकते हैं? नहीं। श्रेयान् स्वधर्म विगनो पराधर्मात् स्व अनुस्थितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पराधर्म भयावह। भोग करने का धर्म जो है, भगवान को भोग करने का अधिकार है, और हमको सेवा करने का अधिकार है। हमें जो है कर्माने व अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है। भोग करने का अधिकार भोक्ताराम एक तपसाम, भोग करने का अधिकार भगवान को है। हम भगवान का नकल करने जाएंगे, भोग करने का प्रयास करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही भयावह होगा। हम दास हैं, हमें दास का जो है अदा निभाना चाहिए। हे कृष्ण, आप बहुत सुंदर बात कह रहे हो। इस संसार में सभी को लगभग पता है सही क्या है गलत क्या है। वो जानते हैं सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, फिर भी जानते हुए भी वे सब रात को खाते पीते हैं और दिन को सोते हैं और गाते हैं। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लोग जानते हैं धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो पढ़ते भी हैं पैकेट में कि धूम्रपान करना, पर वो पैकेट देखते देखते धूम्रपान करने लग जाते हैं। वो जानते हैं कि शराब की दुकान में जाना अच्छा नहीं है, फिर भी वो मस्तानी मदहोश किए जाए, और वो दौर जो है उसे शराब की दुकान लेकर जाता है। वो ऐसा क्यों? वो नहीं करना चाहता है फिर भी वो गलत काम कर ही लेता है, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न बहुत ही सटीक है, बहुत सही है। हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, फिर भी हम गलत काम क्यों कर रहे हैं? सबके मन में ये प्रश्न है। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन वाचो
अताके न प्रयुक्तायं पापम चरति पुरुष अनिचानपि वाष्णेय बलदेव नियोजित। ऐसा लगता है कि कोई बल से हमें खींच के जा रहा है। नहीं, मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता, फिर भी नेटफ्लिक्स में देख लेते हैं। जो नहीं देखना चाहिए हम देख लेते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा लेते हैं, नहीं पीना चाहिए वो हम पी लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो हम कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कृष्ण? हमें पता है ये नहीं करना है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सटीक सुंदर प्रश्न पूछते हैं, और भगवान भी उसका सटीक उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी को सीधा करके कमर और गर्दन और सर को एक लाइन में रखकर सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण कर दे। कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विदीनाम यवरिणाम। हम जानते हैं सही क्या गलत क्या, फिर भी गलत कर रहे हैं। इसका कारण यह है काम वासना, और ये काम वासना रजगुण से उत्पन्न होता है। कामेश क्रोधेश, अगर हमारी इच्छा पूरा होता है तो लोभ उत्पन्न होता है, और इच्छा पूरा नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम, और मिला तो और आइसक्रीम चाहिए, और नहीं मिला तो क्रोध, माँ से लड़ने लग जाते हैं। ये रजगुण के कारण होता है अर्जुन। ये काम वासना जो है, ये इच्छाएं जो भगवान से प्रसन्न करने के ठीक विरोध है, ये इच्छा रजगुण से उत्पन्न होता है। महाशनो, ये हमें नाश कर देगा, ये महापाप है, और ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप विदीनाम वैरिणो, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये काम और क्रोध हमारे मन में अंदर है। तो अर्जुन कहते हैं कि कौरव मेरे दुश्मन है, तो भगवान कहते हैं दुश्मन कौरव नहीं है, असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। और वो दुश्मन कौन है? काम और क्रोध है। महाशनो, ये हमारे पूरी तरह से नाश करेंगे, कर देता है, हमारे जीवन के सारे खुशियों को नाश कर देता है। महापापमो, ये बहुत बड़ा दुख हमारे जीवन में लाएगा। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। असली दुश्मन कौरव नहीं, असली दुश्मन कौन है? काम। अगर कोई कहता है कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो भगवान कहते हैं नहीं, काम क्रोध। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या चाइना अपना दुश्मन है। चाइना एश पाकिस्तान एश मिलिटेंट समुद्भवा महाशनो महापाप वेदेना वैरिणा। नहीं नहीं, कौरव मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन नहीं। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। बोले ठीक है, चाइना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान बहुत दूर की बात है, वो लोग तेल लेने गए, ठीक है, वो लोग तेल ले रहे हैं, पेट्रोल वेट्रोल ले रहे हैं, पर मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने मेरा जीवन बर्बाद किया, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा जीवन बर्बाद किया, वो मेरे दुश्मन है। तो भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा रिश्तेदारेश पड़ोसी एश चुगल कोर समुद्भवा महाशनो महापाप वेदेना नहीं नहीं नहीं। अगर हम कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त मेरे दुश्मन हैं, रिश्तेदार लोग दुश्मन है, तो ये भी गलत है। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। काम एश क्रोधेश रजस। तो ये दुश्मन जो है संसार के हर जीव के अंदर है। धूमेनावृत वानिर्यता दृशो मलेन चा ये तो बलेनावृत गर्भा तथा तेनेदम आवृतम। ये काम वासना सबको ग्रस्त करके रखा है, मनुष्यों को भी, पशुओं को भी, वृक्षों के अंदर भी काम वासना है। किसी के अंदर काम वासना थोड़ा कम है,
जैसे अग्नि के ऊपर धुआं रहता है तो अग्नि ठीक से नहीं दिखता, पर हवा थोड़ा सा देने से धुआं दूर हो जाता है, अग्नि ठीक दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से किसी किसी के जीवन में काम वासना कम रहता है, थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं तो उनका काम वासना दूर हो जाता है। पर किसी किसी के अंदर काम वासना ज्यादा रहता है, जैसे आईने के ऊपर धूल रहता है तो फू करने से जाता नहीं है, थोड़ा सा दम लगा के पोछा मारना पड़ता है। इसी प्रकार से किसी किसी के अंदर काम वासना थोड़ा और ज्यादा रहता है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर जाके उनके काम वासना दूर हो जाता है। काम वासना जैसे धूल जो है किसी किसी के अंदर ऐसा पड़ा रहता है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, वो बच्चा लड़का है कि लड़की है पता नहीं लगता है, क्योंकि माँ के गर्भ बहुत आवृत हो जाता है। थोड़ा सा फू करने से भी पता नहीं लगेगा, थोड़ा सा हाथ ये करने से भी नहीं। तो भगवान कहते हैं ये काम वासना मनुष्य में बहुत कम है, वो थोड़ा सा अगर भक्ति कर ले तो तुरंत काम वासना से रहित हो सकता है। पशुओं में पंछियों में थोड़ा ज्यादा है, तो एकादा कौवा काकभूसुंडी बनता है, एकादा जो पशु है जो वो जो है भक्ति करने लग जाता है, पर बहुत मुश्किल से कोई वृक्ष जो है भक्त बनता है। ये दुश्मन कहाँ कहाँ पे है आप जान लो, तो ये दुश्मन को थोड़ा भी आप खिलाओगे पिलाओगे वो और बलवान होगा। आवृतान ज्ञान एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपे न कौन्तेया दुष्पूरे नाले न चा। ये काम वासना ऐसा है, अगर उसमें आप थोड़ा सा घी डालोगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो भाई आग लगाए इसमें घी डाल देते हैं तो आग थोड़ा सा बुझ जाता है, पर थोड़ी देर में वो आग और जो है घी को पिघल कर और भी प्रज्वलित हो जाता है। तो कोई लोग बोलते हैं कि अरे मैं नेटफ्लिक्स में पिक्चर नहीं देखूंगा, बस ये एक पिक्चर देख लूंगा, एक पिक्चर देख लूंगा, वो एक पिक्चर देख लेता है बस तृप्त हो गया। पर 3 घंटे के बाद फिर से जो है बोलते हैं और एक पिक्चर देखना चाहिए, और एक पिक्चर देखना चाहिए। एक दार्शनिक कहता है तो था कि संभोग से समाधि तक, बस अब एक बार संभोग कर लूंगा फिर समाधि आ जाएगा। पर ऐसे करते करते आज तक कोई संभोग करके समाधि को प्रभाव, संभोग करते करते उसको एड्स हो गया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। भगवान कहते हैं कि आग में घी मत डालो, यानी कि मन करेगा कहेगा ये गंदा चित्र देखना ही देखना ही देखना है, पर किसी भी हालत में वो गंदा चित्र को देखो मत। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्यादिष्टानमुच्यते एतद्विमोहयाति एषा ज्ञानामृतदेहिना। ये दुश्मन कहाँ कहाँ पे है? ये दुश्मन आंखों में है, मन में है और बुद्धि में है। ये दुश्मन काम वासना आंखों से गंदे गंदे चीज देखना चाहते हैं और मन में इच्छा उत्पन्न करते हैं गंदे चीजों को देखें, और बुद्धि से प्लानिंग करता है देखो। इसलिए अर्जुन मन बुद्ध की बातों को मानो मत। तस्मा तम इंद्रियानि आदो नियम भरत ऋषा पापमा नाम प्रजाहि नाम ज्ञान विज्ञान नाशना। इसलिए अर्जुन इस काम वासना को बल से अपने काबू में रखो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, भक्तों के संग में रहो और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ये काम वासना पे जय प्राप्त करो। जब भक्तों का संग करोगे, भगवान का भक्ति करोगे, तो भगवान के शक्ति परमात्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त होगा। आत्मा बल बढ़ेगा तो बुद्धि में बल आएगा, बुद्धि में बल आएगा तो वो मन के ऊपर काबू पाएगा, और मन
के ऊपर काबू आएगा, मन इंद्रिय को बोलेगा गलत काम मत करो, और इंद्रिय के ऊपर काबू आ जाएगा तो गलती से भी आंख गलत चीज नहीं देखेगा। इंद्रियानी परानी आहुर इंद्रियभ्य परम मना, मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परस्तु सा। वो बल तब मिलेगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे, तो बुद्धि को बल मिलेगा, मन को बल मिलेगा और इंद्रिय को बल मिलेगा। पर भगवान से अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे, एक छोटा सा झलक इंद्रियों को खींचेगा और इंद्रिय मन को खींचेगा और मन बुद्धि को खींचेगा और व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स देखता रह जाएगा और अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाप्यात्मना आत्मना जाहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरास। इसलिए अर्जुन, मन को पवित्र करने के लिए दिव्य भक्त, इसके लिए निष्काम कर्म योग के मार्ग में आओ। निष्काम कर्म योग के मार्ग में आओगे तो आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, और आप सेवा करोगे तो कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना पता लगेगा तो भगवान के सेवा में हम लग जाएंगे, ना कि संसार की सेवा में लगेंगे। इसलिए ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को लेकर काम रूपी शत्रु को वार करके अपने जीवन पर जय प्राप्त करो। तो इस प्रकार से यह दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान सुंदर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से कर्म जो है बंधन का कारण नहीं है, कर्म के प्रति आसक्ति जो है बंधन का कार्य है। और ये कर्म को सुधारने के लिए मन को सुधारना है, और मन को सुधारने के लिए बुद्धि को सुधारना है, बुद्धि को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान का भक्ति करना होगा। भगवान के भक्ति अगर हम करेंगे तो हमें आत्मा बल प्राप्त होगा, और वो आत्मा बल से हमें हमारे बुद्धि और मन को बल प्राप्त होगा, और बुद्धि और मन को बल प्राप्त होगा तो हम अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, काम वासना के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ये तब सब संभव होगा जब हम अपने जीवन में गुरु धारण करेंगे, और गुरु जब हमें प्राप्त होगा तो गुरु सेवा देंगे, और गुरु का सेवा करेंगे तो कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा तो मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो काम के ऊपर जय प्राप्त कर लेंगे। दूसरे शब्दों में आप कहोगे हमें अभी करना क्या है? भगवान से हम कैसे जुड़ेंगे? गुरु कैसे प्राप्त होंगे? गुरु धारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। तो कैसे प्रार्थना करेंगे? दोनों हाथ कृपा करके ऊपर करें और बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे प्रार्थना करते गुरु धारण करेंगे, फिर गुरु धारण करके सेवा मिलेगा, सेवा मिलेगा तो कृपा मिलेगा, कृपा मिलेगा तो मन पवित्र हो जाएगा और जीवन सार्थक हो। तो ये निष्काम कर्म मार्ग बड़ा आसान है। इससे लंपट से लंपट व्यक्ति भी बहुत बड़ा दुरात्मा से महात्मा बन गया। और इस निष्काम कर्म योग के मार्ग से प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, और जापानीज को जपा में लगाया, और दुखियों को सुखी बनाया। हम क्यों पीछे रहे? हमें जो है इस निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, सांख्य योग में लग जाना चाहिए, और अब से लेके शरीर त्यागने तक खूब सुंदर भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा। अब जो है